Hello children, welcome to your maths class. Children, in our previous video, we were doing the topic time, which is chapter 14 of your maths book. आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 14 टाइम हम कर रहे थे और हमने इसमें क्लॉक एंड टाइम किया और डेज ऑफ वीक किया. डेज ऑफ वीक हमने पूरा किया था एंड क्लॉक टाइम हमने पूरा किया था. हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक. घड़ी में टाइम कैसे देखना है, कितने उसमें हैंड्स होते हैं, कौन सा हैंड मिनट हैंड होता है, कौन सा हैंड आवर हैंड होता है. और हमने डेज के बारे में पढ़ा था. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक एंड विच आर दोज डेज. Children, in today's video we will be continuing this chapter and today we will read days of week only, but we'll find out. There's a poem, actually there's a rhyme in the book related to days of week that we will do today, and we will also start calendar. Calendar is also part of time. जो समय का ये भी एक हिस्सा है. टाइम हम सिर्फ घड़ी से नहीं देखते हैं. टाइम जो है वो डेज वाइज होता है और ईयर वाइज भी होता है. तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो वीडियो हमारा होगा वो है द राइम रिलेटेड टू डेज एंड कैलेंडर. बट बिफोर एनीथिंग न्यू वी स्टार्ट, we will revise what we have already learned, what we have already done in this chapter. So let's revise quickly. Children, in this topic we learned about clock. The face of the clock is called face of the clock. Face of the clock is called dial. Face of the clock is called dial. And two hands of clock, which are those? Hour hand and minute hand. Children, we studied about two hands of clock. One is hour hand and one is minute hand. This hand is short and the minute hand is long. When you see a clock, जब आप क्लॉक देखते हो उसमें दो जो मेन हैंड्स होते हैं, one is short and other one is long. The long one is called minute hand and short one is called hour hand. और हम टाइम कैसे देखते हैं? शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे होता है दैट डिनोट्स द टाइम. आपके जो क्लॉक का जो फेस है, जो डायल है, उस पे 12 नंबर्स होते हैं. राइट फ्रॉम 1 to 12. 1 से लेकर 12 तक उस पे नंबर्स लिखे होते हैं. जिस नंबर पे शॉर्ट वाली निडल, शॉर्ट वाला हैंड होता है, दैट नंबर डिनोट्स टाइम एंड द लॉन्ग हैंड शुड बी एट 12. तब वो हम बोलते हैं कि दैट मच आर इज द टाइम. ये हम इस तरह से टाइम हम देखते हैं कि अगर शॉर्ट निडल 3 पे है और लॉन्ग वाला जो निडल है, लॉन्ग वाला जो हैंड है वो 12 पे है, इट मीन्स इट इज 3 o'clock बिकॉज द शॉर्ट हैंड, द शॉर्ट निडल इज टूवर्ड्स 3. इस तरह से हमने टाइम की रीडिंग सीखी थी. हमने जाना था कि अगर टाइम लिखा हुआ है और हमें निडल ड्रॉ करनी है, हाउ टू ड्रॉ. इफ निडल्स आर ड्रॉन, इफ द हैंड्स आर ऑलरेडी ड्रॉन, वी हैव टू टेल द टाइम. दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस वी हैड डन इन दिस टॉपिक. ये टॉपिक पे हमने ये वाली एक्सरसाइजेस की थी कि क्लॉक है, क्लॉक में पहले से ही हैंड्स बने हुए हैं, टाइम शो कर रहा है, आपको रीड करके बताना था कि क्या टाइम हो रहा है. यू हैव टू रीड द टाइम एंड यू हैव टू राइट द टाइम. दिस एक्सरसाइज वी हैड डन. देन वी हैड डन द टाइम इज रिटन एंड यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. टाइम लिखा हुआ है, आपको क्लॉक का हैंड्स ड्रॉ करना था एज पर द टाइम गिवन. जो टाइम दिया है उसके हिसाब से आपको हैंड्स ड्रॉ करने थे. These exercises we did in the topic clock and time. हमने ये किया था.
Then we had done days of week. हमने किया था days of week. Days of week में हमने क्या जाना था? There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. और वो days कौन कौन से हैं? They start from Monday. Monday is the first day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Sunday is the last day of the week. Children, in this topic what we learned? We learned the sequence of the days, order of the days. कौन से डे के बाद कौन सा डे आता है, कौन से डे से पहले कौन सा डे आता है, आफ्टर एंड बिफोर. ओके, विच डे कम्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डे, विच डे कम्स बिफोर अ पर्टिकुलर डे. ये हमने इसमें एक्सरसाइज की थी कि कौन से डे के पहले कौन सा डे आता है और किस डे के बाद कौन सा डे आता है और कौन सा डे 2 डेज के बीच में रहता है. ये हमने आफ्टर बिफोर बिटवीन द डेज हमने एक्सरसाइज किया था कि अगर मंडे है और वेंसडे है तो बीच में कौन सा डे आएगा. तो मंडे और वेंसडे के बीच में ट्यूसडे आएगा. इफ टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट वाज यस्टरडे. आज अगर ट्यूसडे है तो कल क्या था, कल क्या था, मंडे. आज अगर ट्यूसडे है तो व्हाट विल बी टुमारो, कल क्या होगा, कल होगा. आज अगर ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, वेंसडे होगा. ये वाली एक्सरसाइजेस हमने की थी. वी हैड डन द आफ्टर एंड बिफोर ऑफ द डेज, बिटवीन द डेज. दीज एक्सरसाइजेस वी हैड डन इन द डे. द टॉपिक डेज ऑफ द वीक. ठीक है. देन कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अ राइम. Children, in your book, page number 153. Page number 153, there is a rhyme. Okay? There is a rhyme and open your book, you will see that rhyme. Children, that rhyme is related to days. Okay? So let's read that first. Okay? Open your book. Page number 153. 153. The rhyme is: the school opened on Monday, but the next day was Tuesday. When I enjoyed again a holiday. The school opened on Monday, but the next day was Tuesday. When I enjoyed again a holiday. Then came Wednesday, so unlucky for me. I fell from my cycle and hurt my knee. After Wednesday comes Thursday. I took leave and went home to stay. Do you know that Friday comes between Thursday and Saturday? When I had a period to play. Saturday was a good day for me. I enjoyed my special cake with tea. But Sunday was the best day when I went to church to pray. Let's read the poem once again. एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. The school opened on Monday. The school opened on Monday, but the next day was Tuesday, when I enjoyed again a holiday. Now, school कब खुलता है? Sunday के बाद. It opens on Monday. Now the school is closed. अभी आपका स्कूल बंद है. School building is closed. In fact, स्कूल तो आपका चल ही रहा है on online classes and video classes. तो स्कूल जो है वो वैसे कब खुलता है? आफ्टर हॉलीडे. इट ओपन्स ऑन मंडे. सो द बॉय सेज दैट द स्कूल ओपन्ड ऑन अ मंडे. एक मंडे को स्कूल खुला. ओके. बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे. और उसका नेक्स्ट डे क्या होता है? मंडे की नेक्स्ट डे क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर मंडे? व्हाट कम्स आफ्टर मंडे? ट्यूजडे. सो द बॉय सेज बट द नेक्स्ट डे वॉज Tuesday when I enjoyed again a holiday. मतलब उस दिन भी उसकी छुट्टी थी. ट्यूसडे की भी उस लड़के की छुट्टी थी. किसी बात की
छुट्टी होगी, तो इसीलिए उसने बोला है कि बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे व्हेन आई एंजॉयड अगेन अ हॉलीडे, मतलब ट्यूजडे की छुट्टी थी. मंडे द स्कूल ओपन, नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे बिकॉज आफ्टर मंडे कम्स ट्यूजडे. मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूजडे. तो नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे. स्कूल ओपन ऑन मंडे एंड नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे. ओके, मंडे and the next day is Tuesday, which is again a holiday for the boy. वो फिर से उस लड़के के लिए क्या है? हॉलीडे है. ठीक है, तो in the first stanza the boy says that the school opens on Monday and the next day, which is Tuesday, is again a holiday. Now then comes Wednesday, so unlucky for me. After Tuesday, which day comes? Monday, Tuesday, and then? Yes, Wednesday. Monday, Tuesday, and then comes Wednesday. Monday, Tuesday, and then Wednesday. So after Tuesday, the next day is Wednesday. Then came Wednesday. Tuesday के बाद क्या आया? Wednesday आया. And the boy says that Wednesday was unlucky for him. Why unlucky? उसके लिए क्यों वो unlucky रहा Wednesday? Wednesday को क्या हो गया ऐसा? I fell from my cycle and hurt my knee. मतलब वेंसडे के दिन वो साइकिल से गिर गया और उसके नी में, उसके घुटने में चोट लग गई. इसीलिए उसने वेंसडे को अनलकी डे कहा है. आपके साथ भी ऐसा होता है? किसी दिन आपको चोट लग जाती है तो आप बोलते हैं आज का दिन तो मेरा अच्छा नहीं था, आज मुझे चोट लग गई. या आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था, आज मुझे पनिशमेंट मिली. आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि आज मेरे टेस्ट में कम नंबर आए. आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ. ऐसा हम बोलते हैं ना. तो वैसे ही ये लड़का जो है ये क्या बोल रहा है कि वेंसडे वॉज नॉट lucky for him. The day that came after Tuesday, the day that comes after Tuesday, that is Wednesday, was unlucky for the boy. उस लड़के के लिए वो दिन unlucky था. क्यों unlucky था? Because he fell from his cycle and hurt his knee. वो साइकिल से गिर गया और उसके घुटने में, उसके नी में चोट लग गई. इसीलिए उसने वेंसडे को अपना अनलकी डे बोल दिया कि मेरा ये डे अनलकी डे रहा क्योंकि मुझे इस दिन साइकिल से गिरने की वजह से चोट लग गई. ठीक है. नाउ आफ्टर वेंसडे कम्स थर्सडे. वी ऑल नो कि ट्यूसडे के बाद क्या आया? वेंसडे आया. वेंसडे आया जिस दिन उसको चोट लगी. और फिर उसके बाद क्या आता है? आफ्टर वेंसडे कम्स थर्सडे. आफ्टर वेंसडे कम्स थर्सडे. आई टुक लीव एंड वेंट होम टू स्टे. और थर्सडे को बच्चे ने छुट्टी ले ली. क्यों छुट्टी ले ली? क्योंकि उसको चोट लग गई थी और वो घर में रहने के लिए उसने छुट्टी ले ली. ओके. आफ्टर वेंसडे केम Thursday, I took leave and went home to stay. मैंने छुट्टी ली और मैं घर में बैठा, रेस्ट किया क्योंकि पैर में चोट लगी है, नी में चोट लगी है. ठीक है. आगे मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. ठीक है. मंडे को क्या हुआ? स्कूल ओपन. मंडे को स्कूल ओपन. Tuesday was holiday for some reason. Wednesday he fell from bicycle. So he calls that day as unlucky day क्योंकि साइकिल से गिर गया. Hurt his knee. Thursday he took leave. ठीक है. He took leave. Thursday को उसने छुट्टी ले ली. ठीक है. He took leave on Thursday and he went home to stay. Then what next? Do you know that Friday
comes between Thursday and Saturday. What he said? कि Friday comes between Thursday and Saturday. मतलब Thursday है, उसके बाद क्या आता है? Friday, एंड Friday के बाद क्या आता है? Saturday. Okay? Thursday, Friday, Saturday. It means Friday comes between Thursday and Saturday. Friday comes between Thursday and Saturday. The boy says that, do you know that Friday comes between Thursday and Saturday? Okay? When I had a period to play. मतलब कि उसका गेम्स पीरियड कब है? फ्राइडे को है. When I had a period to play. Friday comes between Thursday and Saturday, and on Friday he has a games period. उस दिन स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है फ्राइडे को. And so he indirectly said that कि Friday comes between these 2 days, and on this day he had a games period. He has a period to play. Saturday was a good day for me. Now he says कि Saturday was a good day for him. Saturday उसके लिए अच्छा दिन था. क्यों अच्छा था? उस दिन क्या हुआ ऐसा? I enjoyed my special cake with tea. क्यों? क्योंकि उस दिन उसने अपना स्पेशल केक चाय के साथ खाया. मतलब चाय शाम को इवनिंग टाइम पे उसने अपना स्पेशल केक खाया विद टी. दैट इज वाई ही कॉल्स सैटरडे एज अ गुड डे. सैटरडे को उसने गुड डे क्यों बोला? बिकॉज ऑन सैटरडे ही एट हिज स्पेशल केक विद टी. दैट इज वाई सैटरडे वॉज गुड डे फॉर हिम. But Sunday was the best day. Now the boy says that among all these days, the last day, which is Sunday, Sunday was the best day for him. Why Sunday was best day? Saturday was good, but Sunday was best. Why? Because when I went to church to pray, क्योंकि इस दिन मैं चर्च गया प्रे करने के लिए, गॉड के से प्रेयर करने के लिए मैं गया. तो संडे वॉज द बेस्ट डे बिकॉज आई वेंट टू चर्च टू प्रे. चिल्ड्रन, यू मे बी नोइंग, यू मे नॉट बी नोइंग कि संडे को जो है चर्च में प्रेयर्स होती हैं. आप में से जो लोग चर्च गए होंगे उन्हें पता होगा कि चर्च में प्रेयर संडेज को होती है. संडेज को स्पेशल प्रेयर्स होती हैं चर्च में. क्रिश्चियन लोग संडे को एवरी संडे दे गो टू चर्च फॉर प्रेयर. तो संडे इज द प्रेयर डे फॉर स्पेशल प्रेयर डे फॉर क्रिश्चियंस. So the boy says that Sunday was the best day for him because he went to church to pray. So the names of all the days of the week are covered in this rhyme. इस rhyme में आपको सारे days के नाम मिल गए. And the boy also told us what he did on which day, and which day was lucky for him, which day was good for him, which day was unlucky for him, and which day was बेस्ट फॉर हिम. ये सारी चीजें उसने इस पोएम में बताई है ना. उसने बताया कि मंडे को स्कूल रीओपन हुआ. इट ओपन्ड, द स्कूल ओपन्ड ऑन मंडे. देन ऑन ट्यूसडे, ड्यू टू सम रीजन, मे बी सम फेस्टिवल और एनीथिंग, द ट्यूसडे वाज हॉलिडे. Then on Wednesday, which he said that it was a unlucky day for, it was an unlucky day for him. उसका वो unlucky day था. क्यों? Because he fell from the cycle and got his knees hurt. उसके वो गिर गया साइकिल से और उसके नी में चोट लगी. तो Wednesday was lucky. Then after Wednesday come Thursday, and Thursday he took leave from school. He went home. He stayed home. वो घर पे ही रहा क्योंकि उसको चोट लगी थी. So Thursday he took leave. Then on Friday he has a games period. फ्राइडे को उसका गेम्स पीरियड होता है. एंड ही सेड दैट फ्राइडे कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे. थर्सडे और सैटरडे के बीच में फ्राइडे आता है. उस दिन उसका गेम्स का पीरियड होता है.
होता है. And Saturday was a good day for him. Why? Because on that day he ate his special cake with tea. Though Sunday was a good day, though Saturday was a good day, Saturday जो है वो एक अच्छा दिन था, it was a good day, but Sunday was best day. Sunday was best day. Why? Because on this day he went to church to pray. तो उसने सारे जो डेज थे वीक के उसके नाम भी लिए और किस दिन क्या क्या हुआ वो भी उसने डिस्कस किया. सो दिस इज द पोएम रिलेटेड टू डेज ऑफ वीक. चिल्ड्रन यू कैन ऑल्सो ट्राई राइटिंग सच पोएम्स. आप भी कोशिश कर सकते हो. आप ये डेज ऑफ वीक का आप पोएम लिख सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आपका डे एक वीक जो है मंडे से लेकर संडे तक का व्हाट यू डिड and which day was your best day, which day was your good day and which day was not your I will not say unlucky day but not so good day. हम unlucky नहीं बोलेंगे किसी के लिए कोई भी दिन. हम आप पोएम लिखोगे तो आप उसमें बताना मंडे से लेकर सैटरडे के सारे डेज बताना एंड आप बताना कि कौन कौन सा डे में आपने क्या किया एंड विच डे वॉज गुड, विच डे वॉज बैड एंड विच डे वॉज नॉट सो गुड. बैड नहीं, विच डे वॉज नॉट सो, ज्यादा अच्छा नहीं रहा बट अनलकी नहीं बोलेंगे. नो हम बोलेंगे नहीं कि हमारा कोई डे अनलकी है. ठीक है, तो ट्राई टू राइट अ पोएम. ठीक है, और उस पोएम में आप सारे डेज के नाम इंक्लूड करना. आप ट्राई करो एंड टेल मी इन माय ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास में आप मुझे बताना कि किसने किसने पोएम ट्राई की है विद डेज ऑफ वीक. ठीक है, डेज ऑफ वीक की पोएम किसने किसने ट्राई की. सो चिल्ड्रन दिस टॉपिक इज ओवर, डेज ऑफ वीक. नाउ वी विल मूव ऑन टू कैलेंडर. कैलेंडर में चले. The chapter is 14 only, but the topic is calendar. Children, calendar is related to month. ठीक है, तो हम अब टॉपिक करेंगे हम calendar. Children, you all must be having calendar at home. आप सबके घर में कैलेंडर होगा, ऐसे घर में टांगा होगा कहीं पर. उसमें क्या होता है, कैलेंडर में क्या लिखा होता है? What is written on the page of the calendar? ऐसे हैंगिंग कैलेंडर्स होते हैं. कैलेंडर इज रिलेटेड टू मंथ. जो हम मंथ की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, वो होता है कैलेंडर. और एक कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर तक का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड अ कैलेंडर ईयर. जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पर एंड होता है एंड दैट इज कॉल्ड अ कैलेंडर ईयर. हमारे कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन आवर कैलेंडर? देयर आर 12 months in our calendar. In a calendar year, there are 12 months. Which one? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. 12 months are there. So we will write there are 12. There are 12 months. Months in a year. There are 12 months in a year. एक साल में 12 मंथ्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. यू कैन रिपीट आफ्टर मी. JANUARY. जनवरी. देन February. Then March.
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, then November, I will write 11th here, November, and finally we have December, which I will write here December. Children, these are the names of the 12 months. ये सब 12 months के name है, which starts from January, then after January comes February, then comes March, then April, it is called April, May, June, July, August, September, October, November and December. Total 12 months are there in a calendar year. Okay? You must remember the names in a sequence. जनवरी के बाद कौन सा आता है? फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November and finally December. You must remember the names in correct order, in the right sequence. आपको ये सारे नाम जो है वो right sequence में पता होना चाहिए. ये आपको सही सीक्वेंस इसका पता होना चाहिए. आगे पीछे आपको मंथ्स के नाम नहीं याद रखने हैं. ठीक है? The first month is January, last month is December. Okay, 12th जो month है that is December. और उसके बीच में जो हमारे बाकी के मंथ्स हैं. चिल्ड्रन, जो मंथ होता है वो डेज से बनता है ना? डेज को मिलाने से एक मंथ बनता है. एंड ईच मंथ हैव अ नंबर ऑफ डेज. लाइक जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. जनवरी में 31 डेज होते हैं. 31 डेज को इकट्ठा करके जनवरी बनता है. ठीक है? लेकिन फरवरी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट मंथ होता है. सबसे कम दिन इसको मिलते हैं. फरवरी को सबसे कम डेज मिलते हैं. इसमें 28 डेज होता है और हर 4 ईयर के बाद इसमें एक दिन और बढ़ जाता है. वो हम बताऊंगी आपको क्यों बढ़ता है. अभी हम याद रखेंगे कि फरवरी में 28 डेज होते हैं. मार्च में कितने डेज होते हैं? आई टोल्ड यू दैट जो मंथ है वो डेज को मिला के बनता है. मतलब बहुत सारे दिन मिलाकर मंथ बनता है. तो मार्च में कितने डेज होते हैं? मार्च ऑल्सो हैज 31 डेज. मार्च में भी 31 डेज जब इकट्ठा होते हैं तो वो मार्च का मंथ बनता है. देन अप्रैल में 30 डेज होते हैं. एक दिन इससे कम होता है. अप्रैल हैज 30 डेज. अप्रैल में 30 डेज होते हैं. देन मई में अगेन 31 डेज. अगेन 31 डेज मई में होते हैं. 31 डेज का मई का मंथ बनता है. ठीक है? देन जून में 30 डेज होते हैं. जून में 30 डेज मतलब 30 डेज को मिलाकर जून का मंथ बनता है. जून में टोटल 30 डेज होते हैं. जुलाई में अगेन 31 डेज होते हैं. अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? इट इज जुलाई. अभी जुलाई इज रनिंग एंड जुलाई में 31 डेज है. आप अगर कैलेंडर चेक करेंगे आप देखेंगे कि जुलाई में 31 डेज है. देन अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में भी 31 डेज होते हैं. अगस्त में भी 31 डेज होते हैं. ठीक. फिर सितंबर में 30 डेज. सितंबर में 30 डेज.
देन अक्टूबर में 31 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, देन नवंबर में 30 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड फाइनली दिसंबर में 31 डेज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेज को कलेक्शन से ही मंथ बनते हैं। कलेक्शन ऑफ डेज मेक्स मंथ, कलेक्शन ऑफ डेज मेक्स मंथ। और इस टॉपिक को हम और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मंथ हमें इसमें और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस तरह की करनी है, विच मंथ कम्स बिफोर विच मंथ कम्स आफ्टर विच मंथ, ये हम एक्सरसाइज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको सिर्फ इनके नाम जानने हैं और कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, इसका एक रफ मैंने आपको बताया है, ये भी हम इसको डिटेल में बात करेंगे। टुडे द नेम्स ऑफ मंथ वी केम टू नो एंड वी केम टू नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। और ये जो मंथ है ये डेज को मिला के बनते हैं। कलेक्शन ऑफ डेज मेक्स अ मंथ, ठीक है। अब इसके बारे में हम जितनी भी एक्सरसाइज होगी आगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक। तो थैंक यू।